एचडीएफसी बैंक एक तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए और ड्यूरिंग दी सेशन भी अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने संभालने का काम ज़रूर किया। ऑफ कोर्स बाजार में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी पैनिक है कि ये एक प्लेयर या एक स्क्रिप्ट या एक सेक्टर कितना संभाल पाएगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक और साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स लार्जर प्लेयर्स छोटी मझौली बैंक्स पर अगर कोई राय बन रही है तो बिल्कुल करेक्टली मानसी जी, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जरूर होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ट्रम्प जो टैरिफ का वॉर है उसके चलते बैंकिंग सेक्टर को एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट काफी वीक है, इसलिए ये सेक्टर भी आज एक म्यूटेड बिहेवियर ही डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को लिंक करते हुए आरबीआई पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो जरूर एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मार्केट ने आरबीआई पॉलिसी से लगाए हुए हैं, जिसके चलते हमें लगता है जब तक वो आउटकम सर्टन नहीं होता है या जब तक वो आउटकम नहीं आता है, शायद बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर बुलिश है, एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ है और 1800 के ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है जब तक ये 1800 1790 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अटेम्प्ट करेगा जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होंगे या मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी वापस बनेगी एक गिरावट के बाद, और अगर ये 1790 के ऊपर ही बना रहता है तो यहाँ पे फिर एक अटेम्प्ट लेगा स्टॉक टुवर्ड्स 1880 1890 की तरफ। तो यहाँ स्ट्रेंथ है। वहीं अगर हम देखें तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पिछले 3-4 दिनों में हम देखें कि काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट छोटे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला है, जिसमें हमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही बैंक पसंद है। हालांकि आज गिरावट के चलते, मार्केट गिरावट के चलते थोड़ा करेक्शन जरूर बना है, लेकिन हमें लगता है कि यूनियन बैंक में अभी भी ब्रेकआउट इंटेक्ट है। 118 का लेवल अगर ये होल्ड आउट करता है इस गिरावट में तो यहाँ पे वापस अप मूव बनने की प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया का भी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है 109 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ पे भी एक पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। तो छोटी पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है कि पिछले दिनों में स्ट्रेंथ आई है, बाइंग इंटरेस्ट बना है। अब ये देखना है कि अगले हफ्ते अगर मार्केट स्टेबल होते हैं तो ये बैंक्स भी एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बनाते हुए दिख सकती है। और उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो ट्रिगर्स हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत है, वहां से कुछ हद तक एक फ्रॉथ हो, एक मोमेंटम हो और वो बिल्टअप होता हुआ नजर आए। असल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आगे इवेंट भी खड़ा है, वो जो है आरबीआई की पॉलिसी की 7 से 9 तक एमपीसी की बैठक चलेगी। उसके बाद उम्मीद ये है कि 9 तारीख को जो पॉलिसी आएगी इस बार भी दरें शायद 0.25% घट सकती हैं। ऐसी डिमांड भी है, ऐसी उम्मीदें भी हैं। लेकिन अच्छा, यूएस टैरिफ पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है और विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जो टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज किए हैं 26% के, उसकी समीक्षा जारी है। और कल कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान आया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हो या फिर एक्सपोर्टर हो, एज इंडस्ट्री हो, उनके साथ बातचीत करके समझने की कोशिश की जाएगी कि कितना इम्पैक्ट आएगा इन टैरिफ्स का भारतीय इकोनॉमी के ऊपर और उन कंपनीज के ऊपर। फिलहाल ये समीक्षा जारी, ये होती रहेंगी ये चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है। अपडेट्स आएंगे, अपडेट आपके सामने हम रखते रहेंगे। लेकिन आज एक